तो ये देखें दोस्तों, पिस्टन की ये कंडीशन है। पिस्टन बिल्कुल ख़राब हो चुका है, पिस्टन की कंडीशन अच्छी नहीं है। तो हमने क्या करना है कि पिस्टन दूसरा लगाना है, अच्छी कंपनी का कोई। तो अच्छी कंपनी का दूसरा पिस्टन लगाएंगे। ये पिस्टन ठीक नहीं है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके अंदर जो ऑयल होता है, ऑयल भी अच्छी कंपनी का ही लगाएं, क्योंकि ऑयल अच्छी कंपनी का लगाएंगे तो सही चलेगा ना ऑयल। और मतलब इंजन को हीटअप होने से और इंजन की मतलब मिकदार अच्छी होगी, लाइफ अच्छी हो जाएगी इंजन की। और ये मैं आपको बता दूं, ये देखें, एक साइड से पिस्टन ठीक है और इस साइड से पिस्टन ख़राब है। इस साइड से पिस्टन चक लगा हुआ है। तो ये ऊपर टॉप वाली जगह है जहाँ से पिस्टन चक लगा हुआ है, और ये जो नीचे वाली जगह है यहाँ से चक नहीं लगा हुआ। तो इसका मतलब कि हमारा ऑयल पंप काम नहीं कर रहा था। ऑयल पंप जब काम नहीं करता तो तब ये कंडीशन हो जाती है। तो तो आज मैं आपको चाइना मोटरसाइकिल के सीज़ होने के नुकसानात बताऊंगा और मतलब वजूहत बताऊंगा कि सीज़ क्यों होता है, किस वजह से होता है। और हमारे पास ये चाइना मोटरसाइकिल है हबीब कंपनी का, और इसका सबसे पहले मसला है कि ऑयल पंप यहाँ से काम नहीं कर रहा, ऑयल यहाँ से वर्किंग नहीं कर रहा, और इसकी टाइमिंग चैन भी बहुत आवाज़ कर रही है। पिस्टन क्यों जाम हो जाता है, क्यों चक लग जाता है, और मतलब इसके क्या नुकसानात हैं, और इसके अंदर मतलब किस तरीके से इसे सेट करें। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस इंजन खोल कर बताता हूँ। तो ये देखें, इसका ऑयल पंप काम नहीं कर रहा, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट करके मैंने चेक कराया टैबलेट कवर की साइड से। तो ऊपर वाले टैबलेट कवर की साइड से मैंने चेक करा दिया, ऑयल पंप बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। तो इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका टाइमिंग चैन का दूसरा वाला हिस्सा खोलना है उस साइड का। ये इसका मैग्नेट वाला हिस्सा खोलना है। मैग्नेट वाला हिस्सा खोल के इसकी टाइमिंग चैन हम यहाँ से चेक करते हैं कि इसकी टाइमिंग चैन का छोटी वाली जो गरारी है वो किस कंडीशन में है, छोटी वाली गरारी ख़राब तो नहीं हो गई। तो यहाँ से पहले हमने ऑयल पंप की जो गरारी होती है वो चेक करनी है, टाइमिंग चैन के साथ चल रही होती है, वो हमने चेक करना है। वो चेक करने के बाद फिर इसका हेड सिलेंडर लाजमी खोलना है, क्योंकि पिस्टन चक लग गया है। वो करने के बाद हमने इसका वहाँ से, अगर यहाँ से ठीक है तो उस साइड से हमने क्लच कवर खोल कर इसका पूरा ऑयल पंप खोल के निकाल कर इसको चेक करेंगे क्या मसला है। तो हमने मैग्नेट की साइड खोल ली है हमने। तो मैग्नेट की साइड खोलने के बाद ना टाइमिंग चैन की ये होती है गरारी, और टाइमिंग वगैरह भी मैं आपको इसमें मज़ीद बता दूंगा। और इसमें यह है कि मैंने इसकी जो प्लेट है, चेसिस प्लेट भी बोलते हैं, चेसी प्लेट भी खाली बोलते हैं इसको ना, तो ये मैंने बाहर रिमूव करता हूँ, इसे बाहर निकालता हूँ। बाहर निकालने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर टाइमिंग चैन मतलब किस कंडीशन में हो, और जो ऑयल पंप की गरारी होती है जो टाइमिंग चैन के थ्रू चलती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या कंडीशन है। अगर वो यहाँ से ख़राब है तो उसी की वजह से ऑयल पंप ने काम नहीं किया, तो हमारा ऑयल पंप जो वहाँ से होगा तो वहाँ से ओके होगा। तो हमने ऑयल पंप की जो गरारी वो देखनी है। आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें, ठीक है। आप मेरी वीडियो फुल वॉच किया करें ताकि आपको समझ में आएगा। तो ये देखें दोस्तों, टाइमिंग चैन की जो गरारी है वो देखें टूटी हुई है, बिल्कुल तहस नहस हुई हुई है। ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, बिल्कुल ख़राब हुई हुई है, जिसकी वजह से इंजन में काफ़ी मसले हाथ हुए हैं, और इंजन ये देखें वर्किंग में काफ़ी प्रॉब्लम आई है। ये देखें, एक एक हो के बरादा बाहर निकल रहा है। और तो ये देखें, इसकी गरारी ये वाली भी ख़राब है और नीचे वाली भी ख़राब है। और इसे हम अब रिमूव करते हैं, ठीक है। इसका हेड सिलेंडर खोलते हैं, हेड सिलेंडर खोल के इसका पिस्टन वगैरह इसके ओके करते हैं। और इसके बाद ये भी इसका लाजमी मैं इसकी ऑयल पंप की गरारी भी इसकी लाजमी मैंने इसकी वो करनी है, रिप्लेस करनी है। तो मैं आप मेरी वीडियो से बने रहें, चलते हैं वीडियो में आगे, और मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये किस तरीके से लगती है, टाइमिंग चैन की क्या टाइमिंग होती है, पिस्टन और ये वगैरह सब आप मैं देखिए दोस्तों। मैं फिर भी मज़ीद इसकी कंडीशन आपको दिखा देता हूँ कि इसकी क्या कंडीशन है। तो ये देखें, ये ऑयल पंप की गरारी की रॉड है, ये देखें बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ से ऑयल पंप की जो गरारी थी वो टूट चुकी है। ऑयल पंप की गरारी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें, ये गरारी बिल्कुल टूट चुकी है। गरारी वो इसलिए क्योंकि टाइमिंग चैन ढीली होने की वजह से ना, तो ये मतलब कि ये कंडीशन सामने आई है। और मैं आपको ये देखें सब कुछ दिखा देता हूँ। तो ये देखें, ये गरारी, ये देखें, ये सब कुछ टूट चुका है इसका। ये देखें, सब कुछ इसका तहस नहस हो गया है। तो इसका क्या है कि हम अभी हमने क्या करना है कि इसका तो एक तो इंजन अंदर से वॉश भी करना है हमने, ठीक है। इंजन वॉश कर लेते हैं, इंजन को अच्छी तरीके से यहाँ से धो लेते हैं। धोने के बाद ना हमने इसका हेड सिलेंडर खोलना है जो सीज़ हुआ है, पिस्टन इसका लाजमी चेंज। देखिए दोस्तों, फाइनली मैंने हेड सिलेंडर इसका खोल लिया है, और हेड सिलेंडर जो पिस्टन है सिलेंडर का
उसके ऊपर तो चक लगा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, आपको अब इंशाल्लाह साफ़ नज़र आ रहा होगा। तो ये देखें, और इसके अंदर से क्या इसकी स्लिप की कंडीशन है, अंदर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो स्लिप की कंडीशन है, तो ये देखें अंदर से भी सारा ना चक लगा हुआ है और मतलब निशान आते हैं अंदर की तरफ से भी। ये देखें, ये देखें, उम्मीद करता हूँ आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, टोटल सभी इसके अंदर चक लगे हुए हैं और मतलब कि इस तरीके से है कि ना चलने की कंडीशन में। और इसके वाल भी मैं इसके वाल चेक करा देता हूँ आपको। ये देखें, इसके ये वालों की कंडीशन है, तो ये ना चलने के काबिल है, ये बेहतर नहीं है। तो हमने अब क्या करना है, इस पिस्टन को रिमूव करना है। यहाँ से पिस्टन को हमने निकाल लेना है। पिस्टन को निकालने के बाद दूसरा इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर बोर वगैरह करके, फिर मैं आपको देखें दोस्तों, पिस्टन की ये कंडीशन है। पिस्टन बिल्कुल ख़राब हो चुका है, पिस्टन की कंडीशन अच्छी नहीं है। तो हमने क्या करना है कि पिस्टन दूसरा लगाना है, अच्छी कंपनी का कोई। तो अच्छी कंपनी का दूसरा पिस्टन लगाएंगे। ये पिस्टन ठीक नहीं है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके अंदर जो ऑयल होता है, ऑयल भी अच्छी कंपनी का ही लगाएं, क्योंकि ऑयल अच्छी कंपनी का लगाएंगे तो सही चलेगा ना ऑयल। और मतलब इंजन को हीटअप होने से और इंजन की मतलब मिकदार अच्छी होगी, लाइफ अच्छी हो जाएगी इंजन की। और ये मैं आपको बता दूं, ये देखें, एक साइड से पिस्टन ठीक है और इस साइड से पिस्टन ख़राब है। इस साइड से पिस्टन चक लगा हुआ है। तो ये ऊपर टॉप वाली जगह है जहाँ से पिस्टन चक लगा हुआ है, और ये जो नीचे वाली जगह है यहाँ से चक नहीं लगा हुआ। तो इसका मतलब कि हमारा ऑयल पम्प काम नहीं कर रहा था। ऑयल पम्प जब काम नहीं करता तो तब ये कंडीशन हो जाती है। तो चलते हैं, मैं आपको फिर ये रिप्लेस करके दिखाता हूँ, और फिर टाइमिंग चैन और टाइमिंग चैन की टाइमिंग और वाल वगैरह की टाइमिंग, पिस्टन की टाइमिंग वगैरह मैं आपको मज़ीद आपको बताता हूँ मैं। और इसका पहले तो मैं आपको इसका ऑयल पम्प चेक करा देता हूँ। ऑयल पम्प तो इसकी हमने सफाई कर ली है। इसे इंजन को मैंने साफ़ कर लिया है, धो लिया अच्छे से पेट्रोल से। और ये देखें, फ्रंट साइड से भी देख लें, फ्रंट साइड से भी मैंने बिल्कुल साफ़ और पैकिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से उतारी है। तो ये देखें, जब भी वॉश करें ऐसे साफ़ सुथरा करें। और मैं आपको रिंग पिस्टन भी इसके चेक करा देता हूँ। तो ये देखें, क्रॉनली फन की इसका पिस्टन भी है और फ्यूचर कंपनी का पिस्टन है। क्रॉनली फन की हाफ किट है। और इसकी ऑयल पम्प की ये गरारी हो गई, ऑयल पम्प का ये रॉड हो गया। इसके बाद ये देखें, इसे हमने ये देखें बिल्कुल पॉलिश अच्छे तरीके से करवाया है, बोर अच्छे तरीके से करवाया है इसका। और अच्छी क्वालिटी का इसके अंदर मोबिल डाल रहे हैं, जो शेल एडवांस 2040 है, माशाल्लाह बहुत अच्छी कंपनी का है। अब ये इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, इसके अंदर ये डालेंगे मोबिल, और इसका चेसी सील छल्ला वगैरह भी ले आए हैं। तो चलते हैं, आपको चेक दिखा देता हूँ कि मैं कि इसकी टाइमिंग की जो ऑयल पम्प की जो गरारी है वो किस तरीके से फिटिंग होनी है। ये रॉड और ऑयल पम्प की जो गरारी है किस तरह से फिटिंग होनी है वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। उसके बाद पिस्टन और रिंग वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसका ऑयल पम्प की ये गरारी है, तो ऑयल पम्प की गरारी आपको फ़िटिंग करके मैं बताऊंगा कि किस तरीके से फ़िटिंग करनी चाहिए। तो चलते हैं फ़िटिंग की तरफ। तो ये देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये गरारी इस तरह से ले लेनी है, ठीक है। गरारी इस तरह से लेने के बाद आपने ये यहाँ पे इसे रखना है, गरारी को इस तरीके से पकड़कर। ये जो रॉड है, हमने ये रॉड आहिस्ता आहिस्ता यहाँ लगाना है, ठीक है। यहाँ लगा के इसका जो बोल्ट ये नट होता है, ये नट हमने यहाँ पे लगाना है, इसे टाइट करना है। इसी क्या कहते हैं इसको, राड के अंदर जो गरारी का रॉड है उसके अंदर लगाना है। मैं आपको मज़ीद इस तरह से दिखा देता हूँ, पकड़ना। तो यहाँ पर इस तरह से लगाकर फिर आपने ये रोड जब टाइट हो जाए ना, रोड में आप थोड़ा थोड़ा टाइट कर लें, तो ये गरारी आपने इस तरह से चढ़ानी है इसे। ये देखिए, यहाँ पे रख कर आपने इसे गरारी को चढ़ाना है इसके ऊपर। तो कोशिश करें कि गरारी बिल्कुल सीधी ही हो, गरारी आउट ना हो, क्योंकि गरारी अगर आउट हो गई तो मसला बन जाता है। तो ये देखें, इस तरह से इसे टाइट करते जाना है, तो ये टाइट होती जाएगी। तो ये देखें, ये टाइट हो रही है। तो ये देखें, ये टाइट हो चुकी है, ठीक हो गया। अब हमने इस जो दरमियान में इसका जो बोल्ट है, नट है, हमने इस नट को टाइट करना है। तो ये देखें, इस तरह से हमने नट को यहाँ पर टाइट करना है और इसके गरारी को भी इस तरह से हमने टाइट कर देना है।
तो ये देखें ये टाइट हो चुका है, ये देखें ये टाइट हो चुकी है। और अभी मैं आपको इसका ऑयल पंप चेक करा देता हूँ कि ऑयल पंप की वर्किंग क्या है। ये देखें मैं जैसे गरारी को मतलब घुमाऊँगा तो ऑयल पंप काम करेगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें गरारी को मैं घुमा रहा हूँ, तो ये देखें हाथ की मदद से तो यहाँ पर आप देखें ये गरारी घूमेगी, ये देखें ऑयल पंप भी काम कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा ऑयल पंप बिल्कुल ठीक काम कर रहा है और गरारी भी हमने लगा दी। तो इसका मतलब हमारी गरारी का ही मसला था, ऑयल पंप हमारा ठीक था। तो गरारी यहाँ से टूट चुकी थी जिसकी वजह से ऑयल पंप चला नहीं और इंजन हमारा सीज़ होने का ख़तरा था। तो हेड सिलेंडर हमारा बन चुका है, इसका पिस्टन वगैरह मैंने आपको दिखा दिया है। और अब फिटिंग करने चले हैं। फिटिंग करने से पहले मैंने इसके वॉश कर लिया है। इसे करने के बाद अब मैं फ़िटिंग करता हूँ। फिटिंग करके फिर मैं आपको जी दोस्तों अभी मैं आपको ये पिस्टन की रिंगें फ़िटिंग करके दिखा देता हूँ कि पिस्टन की रिंगें किस तरीके से फ़िटिंग होगी। तो आज मैं आपको ये बताऊँगा कि पिस्टन की रिंगें किस तरह से फिट होनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि पिस्टन का जो लॉक होगा हमने वो लॉक लगाना है। ये टॉप वाली जगह आई और एन लिखा होता है, तो इनटेक होता है। तो ये होता है कि यहाँ से हमने सबसे पहले एक लॉक लगाना है। तो ये एक लॉक है, एक अदद लॉक लगाएंगे हम इसके अंदर इस तरह से। तो ये देखें तो ये जो इसकी झरी होती है इसकी झरी में बिठाना होता है इस तरह से। इसकी झरी में बिठाना लाजमी है। झरी में बिठा के पेचकस की मदद से ये देखें ये बैठ चुका है। ये देखें पेचकस की मदद से इसे घुमाकर आप एक बार चेक कर लें। ये देखें इस तरह से घुमाकर आप चेक कर लें कि ये ठीक है कि नहीं। अब ये ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हमने उस साइड का लगा दिए और अब इसकी रिंगें डालते हैं। रिंगें डाल के मैं आपको रिंगें डालने से पहले हमने थोड़ा सा ऑयल लगाना है यहाँ पे। चारों तरफ आपने ऑयल अच्छी तरह से लगाना है। पिस्टन क्योंकि खुश्क होता है। तो सबसे पहले हमने कौन सी रिंग लगानी है, ये जो इसकी ऑयल रिंग होती है हमने वो लगानी है, जिसे हम स्प्रिंग रिंग बोलते हैं। और इसके बराबर में जो रिंगें होती हैं ना बारीक वाली रिंगें, तो वैसे तो ऑयल रिंग ही कहा जाता है। तो ये दूसरी जो होती हैं प्रेशर रिंग होती हैं। तो हमने ये देखें इस तरह से ये चेक करके तो इसे फ़िटिंग करने से पहले हमने क्या करना है, एक अदद रिंग इसके अंदर लगाकर हमने इस तरह से देखना है। तो इसके अंदर जो गैप है बस इतना सही होना चाहिए। ये देखें बिल्कुल मामूली सा गैप आ रहा है इसके अंदर, यहाँ पे ये देखें तो बिल्कुल मामूली से ही गैप है, ज़्यादा गैप नहीं है। इसका मतलब हमारा पिस्टन की जो रिंगें हैं बिल्कुल बराबर हैं। वाल बराबर इसका वो होना चाहिए, गैप होना चाहिए। तो वाल बराबर गैप है इसका। और ये निकाल लिया हमने। इसके बाद दूसरी रिंग चेक करते हैं। तो ये देखें दूसरी रिंग भी मैंने चेक कर ली, तो बिल्कुल वाल बराबर ही इसमें गैप है। अब ये रिंग चेक करते हैं। ये देखें तो इसका मतलब ये ठीक है। अब हम रिंग फिटिंग करते हैं पिस्टन। ये रिंग लगाकर ये देखें ये रिंग बैठ चुकी है। ये रिंग लगाने के बाद उसका मुंह इस साइड किए हैं और इसका मुंह इस साइड कर रहे हैं। ये बारीक वाली रिंग लगानी है, इस तरह से हमने ये रिंग लगानी है इसकी। और फिर और रिंग लगाना है इस तरह से यहाँ पे आपने। तो ये रिंग लग चुकी है हमारी। इसके बाद हमारी एक टॉप रिंग आ गई, एक प्रेशर रिंग आ गई। तो ब्लैक वाली जो होती है वो हमेशा ऊपर की साइड आती है। वैसे पिस्टन के ऊपर निशान बने होते हैं इसके पिस्टन के डब्बे के ऊपर। और एक चीज़ ये कि आपने इसके अंदर इस तरह से रिंग डालकर घुमा कर आपने चेक कर लेना है कि पिस्टन ये रिंगें कौन सी जगह पर सही आ रही हैं, ज़्यादा जाम तो नहीं हो रही। तो ये देखें यहाँ पर ये ठीक है।
तो हमने क्या करना है, इसकी जो पिस्टन की रिंग है डालने का तरीक़ेकार ये होता है, इसके ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं आपको नज़र आ रहे होंगे, ये नंबर लिखे हुए हैं तो ये नंबर लिखे हुए हैं, ये देखें 50 नंबर लिखा हुआ है और FTR लिखा हुआ है। तो इसे हमने फ्रंट साइड पे करनी है। फ्रंट साइड पर इस तरह से रख के ये देखें इस साइड इस तरह से रख कर हमने लगाना है। और इसका भी ये देखें, इसका भी ऐसे ही है। और तो इसकी मैं सेटिंग अब बता देता हूँ कि रिंगों की क्या सेटिंग होती है। तो ये देखें, ये जो पहला रिंग होता है इसकी IN की तरफ इसका गैप होता है, और जो दूसरा होता है वो इस साइड पे होता है, ये जो निशान है कट का वो इस साइड पे होता है। और जो आयल रिंग हैं उनका क्या होता है गैप, ये देखें, ये जो यहाँ पर रिंग होती है वो ये यहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है। और जो दूसरा होता है उसका ये गैप होता है। जो आयल रिंग होता है ख़ुद उसका यहाँ होता है। तो ये इसकी सेटिंग है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अब इसकी फ़िटिंग करते हैं मोटरसाइकिल के अंदर। मोटरसाइकिल के अंदर फ़िटिंग करने से पहले यहाँ पर आपने हल्का हल्का ऑयल लगा लेना है। देखिए इसकी पैकिंग पे आपने सिलिकॉन इस तरह से लगानी है हल्की हल्की। ये देखें, भर भर के नहीं लगानी कि ऐसा ना हो कि इसके ऑयल पम्प के सुराख में ही जाके फंस जाए और ऑयल पम्प काम करना छोड़ दे। तो इस तरह से नहीं करनी, मामूली से ही लगानी है। ये देखें, अगर पीस का फेस ठीक नहीं है तो आप फेस करा लें। यहाँ के ज़्यादा सिलिकॉन या कोई भी चीज़ हो तो आप ज़्यादा ना लगाएं, बस नॉर्मल ही जो है नॉर्मल इस तरह से लगा के। ये देखें, जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ आपने उसी तरह से ही लगाना है। ये देखें, इस तरह से लगा लिया। और अब इसकी फ़िटिंग करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। आती है तो लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें और मेरी वीडियो फुल वॉच किया करें। एक एक चीज़ मैं वाज़ से आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर एक अदद रिंग आएगा, रिंग लगाने हमने। तो ये रिंग लगाने के बाद हमने अब पिस्टन की टॉप रखनी है और टॉप रख कर तो ये पिस्टन और सिलेंडर हमने इस तरह से फिटिंग करना है। ये पिन इसके रॉड में हमने बिठानी है। मैं आपको वाज़े करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जूम करो, हाँ यहाँ पे रखो पिस्टन की रॉड और ये इसकी पिन है। ये देखिए, ये अंदर चली गई है। तो आसानी से जाए, ज़्यादा मुश्किल ना जाए। तो ये देखें, इस तरह से हल्की हल्की चोट से ये देखें अंदर जा रही है। तो हल्की हल्की चोट से अंदर ही जाना चाहिए, ज़्यादा चोट से नहीं जाना चाहिए, मतलब ज़्यादा जाम ना हो, कहने का ये मतलब है मेरा। और यहाँ पर आपने हल्का सा कपड़ा दे देना है, कपड़ा, ताकि पिस्टन की जो लॉक है वो अंदर ना चली जाए। पिस्टन की लॉक बिठाने का ये तरीका है कि आपने इस झरी में बिठाना है इसका लॉक, इस तरह से इसका लॉक पकड़ के और एक मुँह के पेचकस की मदद से आपने लगाना है इसके पिस्टन का लॉक। तो ये देखें, पिस्टन का लॉक बैठ चुका है। और घुमा के भी आपने चेक लाजमी करना है कि पिस्टन का जो लॉक है वो जाम तो नहीं है। ये देखें, ये बिल्कुल जाम नहीं है, माशाल्लाह अच्छा है। तो पिस्टन की हमने लॉक लगा ली है
और इसके बाद हमने क्या करना है, हल्का हल्का हाथ की मदद से ये देखें इस तरह से हेड को, सिलेंडर को अंदर की तरफ धकेलना है। ये देखें तो अंदर की तरफ सिलेंडर चला गया है। और इसका हमने एक जो बोल्ट आता है, चार का जो पेचकस का बोल्ट है, वो हमने टाइट करना है। तो इस तरह से ये टाइट करके हमने इसके अंदर टाइमिंग चेन डाल लेनी है। टाइमिंग चेन डाल के इसके बाद हम इसका हेड फिट कर देंगे। तो ये देखें टाइमिंग चेन मैंने डाल दी है। टाइमिंग चेन डाल के इसको टॉप पे रखना, टॉप पे रख के इसके बाद हम ग्लास की मदद से इसका टॉप लाना है। हमने यहाँ पे टॉप रखना है। इसका टॉप रख के बगैर मैग्नेट के भी आप इसका टॉप सेट कर सकते हैं। क्या तो ये देखें इसका ये फिटिंग करने से पहले हमने क्या करना है कि इसकी गैस्केट लगानी है। इस तरह से हमने गैस्केट लगानी है। इसकी गैस्केट लगाकर हमने एक छल्ला आता है, इसका एक अदद हमने छल्ला रखना है। छल्ला रख कर और इसके बाद हमने इसका हेड फिट करना है। इस तरह से इसका हेड फिट करते हैं। तो एक पेचकस यहाँ फंसा देते हैं ताकि टाइमिंग चेन बाहर ना निकल जाए। और इसके बाद हम चारों का जो बोल्ट है वो हम यहाँ लगा देते हैं। तो ये लगाने के बाद हमने क्या करना है, इसके फ्रंट के जो नट हैं 10 mm के हमने वो लगाने हैं। तो 10 mm के ये जो बोल्ट हैं इसके हेड के, ये हमने टाइट कर लिए हैं। टाइट करने के बाद हमने इसका तो यहाँ से आप डाल लें। अगर वहाँ से फ्रंट साइड से नहीं जा रहा तो आप यहाँ से भी डाल सकते हैं इसे। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो ये देखें यहाँ से चला गया। तो यहाँ पर लगाने के बाद हमने क्या करना है, इसे रूलर का हमने सेंटर करके यहाँ पे देखो, रूलर का सेंटर करके ये देखें, जैसे रूलर के मैंने सेंटर कर दिया। ये देखें, ये देखें। तो यहाँ पर रूलर का सेंटर करके हमने इसे टाइट कर देना है। ये देखें ये टाइट हो चुका है। टाइट होने के बाद हमने इसकी फ्रंट गरारी लगानी है। तो मैग्नेट लगा कर दें तो बेहतर है, अगर ना तो मैं तो बगैर मैग्नेट के भी टाइमिंग सेट कर देता हूँ। तो टाइमिंग सेट करने का क्या तरीक़ेकार होता है, इंजन के ऊपर भी एक निशान होता है। देखें बारीक सा निशान होता है यहाँ पे। इस निशान के बराबर इस टी के निशान को रखना है। और इस ये जो गरारी है, टाइमिंग गरारी, इसके ऊपर भी एक छोटा सा निशान होता है। वो आपने क्या करना है, सिलेंडर हेड के निशान के बराबर रखना है। ये देखें फ्रंट साइड पे एक निशान होता है, इसके बिल्कुल बराबर रखना है इस तरह से। ये देखें तो ये देखें इसके बिल्कुल बराबर आ चुकी है। ये देखें ये नक्का और ये निशान बिल्कुल बराबर हैं। इस तरह से ये टाइमिंग होना लाजमी है, वरना आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। अगर स्टार्ट हो भी जाएगा तो वाल अंदर टकराएंगे, वाल पिस्टन में टकरा कर मिसिंग भी करेगी और इसके बाद वाल टूटने का भी ख़तरा है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें ये टी का निशान है, इस निशान के बराबर रखा हुआ है। और यहाँ पर ये देखें ये निशान इसके बराबर रखा हुआ है। और इसके चलते हैं, फिर इसके मैं नट लगा देता हूँ। नट लगा कर फिर आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और इसके मैं नट लगाने के बाद ये देखें दोस्तों, फाइनली हमने इसका हेड सिलेंडर बना लिया है। और इसका ऑयल पंप मैं अब चेक करा कर दिखाता हूँ आपको कि ऑयल पंप किस तरह से वर्किंग कर रहा है। तो ऑयल पंप आपको मैंने चेक करा दिया है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक क्या करें, सब्सक्राइब क्या करें, बेल आइकन को प्रेस क्या करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।